Hello students, today we will discuss about three things, three new topics here which is given in your syllabus. आपके syllabus में तीन नए टॉपिक हैं. प्रैक्टिकली आप इनको कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, या फिर आप मोबाइल फ़ोन पे भी ऐप्स को डाउनलोड करके इनको अप्लाई कर सकते हैं. थियोरेटिकली हम इनको आज जानेंगे कि ये क्या है. फर्स्ट है आपके पास वर्ड प्रोसेसर, means MS Word, Excel and PowerPoint presentation and preparation. So अगर जिन बच्चों के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी है, या जिनके सेल फ़ोन एंड्रॉइड्स हैं, वो भी इसको ऐप्स को डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिकली खुद से कर सकते हैं. Okay, so let's start our topic. First is word processor. Word processor जैसा कि हमने पढ़ा है पहले भी कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है. It is a software program capable of creating, storing and printing type documents. इसकी सहायता से हम प्रोग्राम को, एक तरह से ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसकी सहायता से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. और आजकल ये कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ, विंडोज़ के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज़ किए जा रहे हैं. और इनको शॉर्ट में एब्रिवेटेड फॉर्म्स में WP यानी कि वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है. वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू क्रिएट मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल्स. इसकी सहायता से बहुत सारी फाइल्स का निर्माण हम कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स, रिच टेक्स्ट फाइल्स, HTML फाइल्स, वर्ड फाइल्स. इवन आप इसमें नोट्स भी बना सकते हैं. आपके आजकल जो असाइनमेंट्स मिल रही हैं आप वो भी इसमें बना सकते हैं. सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये एक वर्ड शीट है, वर्ड प्रोसेसर की शीट है. डॉक्यूमेंट फाइल ये ओपन हुई है वर्ड की, और इस शीट पे आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे आपको टैब्स दिखते हैं, और जो सेकेंड जो बार आपको दिख रही है उसमें एक्टिव टैब है. देन रिबन आर देयर. रूलर्स हैं, रूलर्स जो होते हैं वो पेज को सेट करने के काम आते हैं. डॉक्यूमेंट हेडर, डॉक्यूमेंट एरिया, सेंट्रल एरिया. बॉटम में आप देख सकते हैं व्यू बटन्स हैं, जूम स्लाइडर्स हैं. इस तरह की जो आपको आपके कंप्यूटर, पीसी पे, लैपटॉप पे या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आपको वर्ड प्रोसेसर पे आपको इस तरह की शीट दिखती है. और आप इस पे कोई भी काम कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं. नंबर 1 हेयर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. यू कैन चेंज, आप इसमें चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, साइज़ जो अल्फ़ाबेट्स आप लिखे हैं उनके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड उनको कर सकते हैं, इटैलिक में लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं. इस तरह से टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉपिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग. जिस तरह से आप अपनी कॉपी के जो पेजेस होते हैं, आप असाइनमेंट शीट्स पे काम करते हैं, सिमिलरली आप वर्ड प्रोसेसर की जो फाइल है, शीट है, उस पर काम कर सकते हैं. आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉपिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग ये भी आप कर सकते हैं. मल्टीमीडिया, इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट्स, क्लिप आर्ट, इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियो. ये आपको टूल बार्स में ऑप्शंस दी गई होती हैं. देन स्पेलिंग एंड ग्रामर, आप स्पेलिंग और ग्रामर भी चेक कर सकते हैं. जब आप MS वर्ड पे काम करते हैं तो आपको अगर गलत स्पेलिंग लिखी आपने तो आपको रेड बार्स, रेड लाइन, अंडरलाइन हो जाती है. इसका मतलब है आपकी स्पेलिंग एरर है. आप उसको चेक भी कर सकते हैं. देन एडजस्ट द लेआउट, आपने जो डॉक्यूमेंट, आपकी फ़ाइल है उसका लेआउट कैसा रखना है, आप उसको मार्जिन्स कैसा रखना है, साइज़ क्या रखना है, वो कुछ एडजस्ट कर सकते हैं. फाइंड, वर्ड प्रोसेसर गिव यू द एबिलिटी टू फाइंड वर्ड टेक्स्ट, इसी साइज़ का कोई और वर्ड टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं. सर्च एंड रिप्लेस, यू कैन सर्च एंड रिप्लेस इट ऑल्सो. इंडेंटेशन एंड लिस्ट ऑल्सो, मीन्स आप जो टैब्स हैं, बुलेट्स हैं, नंबर्स, लिस्ट
जैसे 1 2 3 आप वो भी दे सकते हो, बुलेट्स भी दे सकते हो अपने शीट पे पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए। देन इंसर्ट टेबल्स, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट फाइल पे। पेज पे आप टेबल वैसे आप नोटबुक पर ड्रॉ करते हो हैंड से, यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड रैप, वर्ड को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हैं टेक्स्ट यूजिंग वर्ड रैप। वाइल आप टेक्स्ट वर्ड रैप की सहायता से टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। थिसोरसिस, सेम वर्ड, ये आपको अल्टरनेटिव वर्ड को आप चूज़ कर सकते हैं इस पे। देन मल्टीपल विंडोज़, बहुत सारी विंडोज़ पे आप एक साथ काम कर सकते हैं इसके सहायता से। वाइल वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट यू कैन हैव एडिशनल विंडोज़ एंड ऑटो करेक्ट, आप की जो गलतियाँ होती हैं, कॉमन एरर्स होते हैं आपकी डॉक्यूमेंट फाइल पे, वो टेक्निकली जो भी आपके फॉल्ट होते हैं, स्पेलिंग एरर्स, वो ठीक हो जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर आपको मेलर्स और लेबल्स भी प्रोवाइड करता है। आप मेलर्स और प्रिंट लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो। इम्पोर्ट डाटा, यू कैन इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम और फॉर्मेट डाटा, आप कहीं से डाटा भी इस पर पेस्ट कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो और फॉर्मेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। डेटाबेस और कहीं और सोर्सेज से भी आप किसी और फाइल से इसमें मर्ज कर सकते हो। हेडर्स एंड फुटर्स भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। हेडर्स होते हैं जो टॉप पे होते हैं, फुटर्स जो बॉटम में होते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टेक्स्ट फॉन्ट को पेज को शेप इन कर सकते हो, सिलेक्ट एक अच्छे से अलाइनमेंट में ला सकते हो। देन मर्ज, वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपको आपकी फ़ाइल में जो डाटा है उसको मर्ज ऑटोमेटिकली मर्ज करने का, न्यू फाइल में मर्ज करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि आप मेल मर्ज के नाम से आप अपने जो आपने बनाया है कुछ भी टाइप किया है उसको आप मेल कर सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो। देन macros, set up macros to perform common task. Collaboration, more modern word processors can help multiple people work on the same document at the same time. जो मॉडर्न आज के जो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो एक साथ बहुत सारे लोग उस पर काम कर सकते हैं। ऑफिस में आप इस तरह के प्रोसेस को देख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स थे वर्ड प्रोसेसर के। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MS एक्सेल। MS एक्सेल एक तरह की स्प्रेडशीट है जिसमें रोज़ और कॉलम्स बने हुए होते हैं एंड इट इज़ एन एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसका निर्माण और इसको जो फॉर्म दिया है, आकार दिया है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। इट इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है एंड एक प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में जिस तरह से वर्ड प्रोसेसर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें रोज़ और कॉलम्स बनाना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्प्रेडशीट पे रोज़ और कॉलम्स आप इजीली बना सकते हैं। और कॉलम्स जो है रोज़ और कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट जब करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो जो स्पेस बनता है, एक बॉक्स बनता है, उसको सेल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेल। Each cell can contain a single of data such as text, a numerical value or a formula. For example, आपका जो स्कूल बस फेयर या फिर कॉलेज बस फेयर, आपकी जो एनुअल जो मार्क लिस्ट है, जिस तरह से वो बनती है वो MS एक्सेल पर बनाई जाती है, जिसमें रोज़ कॉलम्स के ऊपर आपके मार्क्स लगाए जाते हैं। पहले जब ये ओरिजिनली जब इसका निर्माण हुआ था तो इसको कोड नेम इसको जो दिया था वो था ओडिसी, लेकिन अब इसे MS एक्सेल के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले ये September 30, 1985 को लॉन्च हुआ था। जिस तरह से आपको वर्ड प्रोसेसर में सिर्फ आप टाइप कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं टेबल एंड ऑल, बट वहाँ पर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं।
इसके ऑपोजिट जो MS एक्सेल है वो वहाँ पर आप कोई भी डाटा परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, स्टैटिस्टिक्स को, या फिर आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। चार्ट या फिर ग्राफ भी आप बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से। और इस पर स्प्रेडशीट होती है, जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल दिया। आपकी कॉलेज के जो बस फेयर की लिस्ट लगती है, फाइन लिस्ट लगती है, उस तरह की MS एक्सेल पे बना सकते हैं। या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है जो एनुअल बजट बनाती है, रेलवे बजट है, वो भी इस तरह की शीट पे बनाया जाता है। फॉर्मूला, बार, सेल, कॉलम, रो, शीट, टैब, ये सारे आप जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कहलाती हैं। यू कैन सी हियर एन एग्जांपल ऑफ MS एक्सेल शीट। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह की ये कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप MS एक्सेल जो एक एप्लीकेशन है उसको ओपन करते हैं तो किस तरह की शीट आपके सामने प्रेजेंट होती है। इसमें आप देख सकते हैं जो जहाँ पर रोज़ और कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो आपस में मिलकर एक बॉक्स बनाते हैं जिसको हम सेल कहते हैं। इसकी लैंग्वेज में सिलेक्टेड सेल, आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, कुछ भी इसमें आप डाटा भर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में आप किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। आप कॉलम ऊपर से नीचे को जो रोज़ बनती हैं उसको कॉलम कहते हैं, और लेफ़्ट टू वर्ड्स राइट जो बनती है उसको रोज़ कहते हैं। एंड इसमें शीट टैब्स भी लगे होते हैं आपके, रो हेडर भी आप लगा सकते हैं इस पर। इस तरह से आपके सामने ये MS एक्सेल की जो शीट है वो प्रेजेंट होती है। टूल बार्स आप टॉप पे देख सकते हैं, डिफरेंट आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस मिलती है। बोल्ड आप अपना कर सकते हैं, कुछ भी आपने लिखा है उसको इटैलिक, अंडरलाइन, साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम थिंग आपको ये चीज़ तो आपको MS वर्ड पे भी वर्ड प्रोसेस में मिल जाती है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको एक स्प्रेडशीट मिलती है जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली थिंग्स को कैलकुलेट कर पाते हैं। Now let's talk about the features of MS Excel. Number 1, add header and footer. As we learned that हम इसमें footer और header, footer यानी कि जो बेस पे होता है, और header जो MS Excel जो है हमें जो टॉप पे होता है वो MS Excel हमें अलाउ करता है कि हम हमारे header और footer को स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट पे सेटअप के लिए यूज़ कर सकें। देन इस पेज की सेटिंग की जाती है हेडर और फुटर के थ्रू। देन फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, इसमें फाइंड एंड रिप्लेस कमांड भी काम करती है। आप चाहें तो कोई नीडेड डाटा जो है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे नंबर है, वर्कबुक है आपकी, उसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कहीं से उस पर फाइंड करके उसमें एडिट कर सकते हैं। Then password protection, it allows user to protect their workbooks by using password from unauthorized access to their information. Means अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो डाटा जो आपने MS एक्सेल पे काम किया है किसी और को शो हो या कोई देख पाए, तो आप उसको प्रोटेक्शन के यानी कि आप उसको जैसे कि आप अपने फ़ोन में पासवर्ड क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। Then next is in data filtering, you can filter data here, and auto filter option आपको मिलती है यहाँ पर। जो आपने डाटा इसमें इंक्लूड किया है, डाटा ऐड किया है, उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। ऑटो फिल्टर आपको ऑप्शन मिल जाती है इस पर। देन एडवांस फिल्टर is also there. डाटा स्टोरिंग, डाटा इस पे स्टोर कर सकते हैं लॉजिकल ऑर्डर में, और डाटा सॉर्ट भी कर सकते हैं, आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। सो डाटा से रिलेटेड जितने भी आप टास्क हैं आप नॉर्मल आप पहले पेजेस पे करते थे, अब आप इलेक्ट्रॉनिक शीट यानी कि MS एक्सेल शीट पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिल्ट इन फॉर्मूले। सबसे जो बेस्ट इसकी क्वालिटी है, फीचर है, वो है कि आपको MS एक्सेल पे कैलकुलेशन आप डाटा फीड करोगे, अगर आप उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर डिवाइड इस तरह के कोई और फार्मूले आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे, आप उसको
सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज आपको मिल जाते हैं। क्रिएट डिफरेंट चार्ट्स, आप चार्ट इस पे बना सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, पाई चार्ट, ग्राफिक्स आप इसमें बना सकते हैं, उनका एनालाइज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली एडिट्स एंड रिजल्ट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, MS एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है और आपको रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करवाता है। फॉर्मूले ऑडिटिंग, यू कैन ऑडिट ऑल्सो योर फार्मूलाज, आप उसमें फार्मूला भी ऑडिट कर सकते हैं। ग्राफिकली आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट करवा सकते हैं, और इस तरह से आप बहुत सारे काम इसमें ऑफिशियल वर्क जो है, कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी काम हैं आप इसमें इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट presentation. You make presentations on Microsoft PowerPoint. इवन जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको मैंने पहले Microsoft PowerPoint पे बनाया है और फिर उसके बाद इस पर ऑडियो इंसर्ट की है एंड आफ्टर दैट मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है वीडियो में और फिर यूट्यूब पे अपलोड किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टास्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आप देख सकते हैं जो मैंने स्लाइड्स, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें स्लाइड्स जितने भी अभी तक चले हैं वो सब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बने हुए हैं। अब ये सारे आप अच्छे से देखिए और एनालाइज करिए किस तरह का टास्क मैंने किया है। ओके, सो व्हाट इज़ नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो 1990s में, अर्ली 1990s में स्टार्ट हुआ था और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि स्पेशली बनाया गया था स्लाइड्स और स्पीकर्स के थ्रू प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। एंड इसके साथ साथ इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, फोटोज़, डायग्राम्स, ऑडियो, वीडियो एक साथ आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से ये आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं इसका जो बेस है वो PPT ही है। इसमें आप ऑडियो भी देख रहे हैं, आप पिक्चर भी देख रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं आपके पास। सो ये सारी फीचर्स आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करवाता है। आप अपनी जो बात है या अपना कंटेंट है बहुत अच्छे तरीके से इस प्रेजेंटेशन के थ्रू यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी हाउ यू कैन मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप जब अपने कंप्यूटर या PC पे PPT सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं देन सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल ओपन करनी होती है। फिर आपको सबसे टॉप पे फाइल टैब दिखती है, होम रिबन्स आपको दिखते हैं, बोल्ड, इटैलिक वगैरह आप कर सकते हैं टेक्स्ट को। टाइटल बार आपको सबसे टॉप पे दिखती है, स्लाइड एरिया जो सेंटर पे होता है, देन क्वेश्चन मार्क साइड पे आप देख सकते हो विच यू कैन क्लिक एंड यू कैन गेट द हेल्प। जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको क्लिक करके पूछ सकते हैं वहाँ पर। देन टॉप पे स्लाइड टैब होती है आपकी, जितनी आपने होम पे क्लिक करके आप डिफरेंट स्लाइड्स को चूज़ कर सकते हैं। न्यू स्लाइड अगर आपने लेनी है तो आप न्यू स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं और स्लाइड टैब, नोट्स सेक्शन भी आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पर, स्लाइड व्यू, जूम ऑप्शंस, और आप इसमें एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू। आपके पास बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बुलेट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऑडियो इंसर्ट में जाकर आप लेआउट भी बना सकते हैं इसका। ऑडियो का एक अलग से एक आपके पास ऑप्शन होता है जिसमें आप लेटेस्ट जो आपकी एप्लीकेशन है PPT की उसमें आप ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर और फुटर भी आपके पास ऑप्शन रहती है। सो बहुत सारी आपके पास PPT की ऐप पर ऑप्शंस रहती हैं जहाँ पर आप स्लाइड्स बना सकते हैं। So you can launch a PowerPoint presentation like this.
सबसे पहले आपको वहाँ पे टाइटल आप दे सकते हैं अपनी पीपीटी का, फिर सब टाइटल आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद होम पे जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं और डिफरेंट जितने स्लाइड्स आपने बनाने हैं उतने पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव फीचर्स ऑफ पीपीटी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फीचर्स क्या हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, इट प्रोवाइड्स यू वर्ड प्रोसेसिंग, you can write type text here. Outlining, you can make frame, आप यहाँ पे फ्रेम ऐड कर सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं। चार्टिंग, क्रिएट एंड इंसर्ट चार्ट्स एंड टेबल्स, चार्ट और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं आप इसमें। ड्राइंग कर सकते हैं, पिक्चर्स ऑडियोज इंसर्ट कर सकते हैं। इसको वेबसाइट पर सेव कर सकते हैं आप। ईमेल एज एन अटैचमेंट, ईमेल भी आप इसको कर सकते हैं। कोलैबोरेट एंड प्रिपेयर डिलीवरी टाइमिंग, आप सेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और इसको मीडिया पर शेयर कर सकते हैं प्रॉपरली। सो हेयर वी हैव असाइनमेंट वर्क। आपने असाइनमेंट बनानी है। जो आज हमने टॉपिक पढ़े हैं वर्ड प्रोसेसर, इसके बारे में लिखना है और इसके फीचर्स भी डिटेल में बताने हैं। एक्सेल, पीपीटी तीनों के बारे में डिटेल में लिखना है आपको।